था? क्या मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम में ये दिखाया था, या हमारे मॉड्यूल में ऐसे कोई क्वेश्चन थे? x टू द पावर x d by dx of x to the power x, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। नो ना? ओके, ग्रेट ग्रेट, वो देखेंगे हम क्लास 12th में देखेंगे। राइट, तो वहां पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। जस्ट एक चीज याद रखो, जब भी आपके पास f टू द पावर g हो, दोनों जगह आप log अप्लाई कर दो। राइट, जस्ट आपको ये याद रखना है। सो सपोज दिस इज योर l इक्वल टू दिस, so when I will apply log l is equal to limit x tends to a, right, log f to the power g। ओके, हाँ, यस। मैथ्स के लिए ऑलवेज आपको यही लिंक यूज करनी है। राइट, मैथ्स क्लास के लिए हर बार हम इसी लिंक का यूज करेंगे, तो इसी लिंक से आप हर बार क्लास ज्वाइन करें। log l is equal to limit x tends to a log f of x to the power g of x। ठीक है, so implies log l is equal to, हाँ हाँ, यस यस यस, so log l is equal to g of x, sorry, limit x tends to a, okay, g of x into log f of x। सो अब log उधर चला जाएगा तो e टू द पावर हो जाएगा। सो l इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g of x into log f of x। right, now you are having two options, either you can remember this directly, right, आपके सीनियर्स ने इसको डायरेक्ट याद रखा है, l is equal to e to the power limit x tends to a g of x into ln f of x, या सिर्फ आप इतना याद रखो दोनों जगह log दे दो। राइट, अप्लाई log on both the sides, फिर वहां से इधर आना आसान हो जाएगा। Are you getting my point? Because at the end of 2 years, right? और अभी तो उतना भी नहीं है। So at the end of 1.5 years, you need to remember so many formula। और जितनी ज्यादा फॉर्मूला याद रखोगे, उतना कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो व्हाट इज माय सजेशन? मेरा सजेशन तो ये कि ट्रिक याद रखो, जितनी फॉर्मूला उसको ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो उसको बस ट्रिक से याद रखो। इवन ऐसे ही मैं सेम आपको कॉनिक्स में भी पढ़ाऊंगा, कॉनिक्स में तो बहुत सारी फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉनिक्स में तो बहुत सारी ट्रिक्स दूंगा आपको, तो जस्ट सिर्फ ट्रिक्स को याद रखो। राइट, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो फ्रॉम जब भी आपको f टू द पावर g हो, जस्ट दोनों जगह लॉग दे दो, फिर वहां से इधर आना तो जस्ट एक स्टेप का काम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। ओके, फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका फॉर्म क्या होगा? आइदर इट कैन बी योर फॉर्म 0 टू द पावर 0, मतलब f0 g0, इनफाइनाइट टू द पावर 0, मतलब f की लिमिट इनफाइनाइट, g की पावर 0, ऐसा हो सकता है। लेट मी शो यू फर्स्ट वन एग्जांपल, और फिर इसको हम फॉर्मूला बुक में लिखते हैं। ओके, सो इवेल्युएशन ऑफ, यह भी अलग है, 1 टू द पावर इंफिनिटी, दिस इज डिफरेंट। So let us write that first in formula book, and we will start all the examples, right, with together. हाँ, so this is your, whenever you are having limit x tends to a, or anything, a means anything, f of x to the power g of x, right? So this can be your 0 to the power 0 form, or infinite to the power 0 form. Okay, so here just remember this, take log on both sides and then simplify। okay, तो सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको थोड़े ग्लिम्सेस तो दे दिए हैं, बाकी हम डायरेक्ट एग्जांपल्स में देखेंगे। ओके, बस इस तरीके से आपको याद रखना है, 0 टू द पावर 0 और इनफाइनाइट टू द पावर 0। योर फर्स्ट स्टेप इज टू रिलीज द लिमिट, राइट? सो आफ्टर रिलीजिंग द लिमिट यू कैन चेक।
Now let us see this form. So is it clear now, Karishma? Right, but just आपको log लेना है, उतना ही याद रखो और कुछ याद मत रखो. Right, as of now. Now see, evaluation of exponent of the form 1 to the power infinity. Exactly, this is not 1 to the power infinity. This is your 1 plus 0 to the power infinity. Okay. हाँ, yes. तो जब भी आपका ऐसा फॉर्म हो 1 plus 0 होल टू द पावर इंफिनिटी, तब आपको ये मेथड यूज करनी है, राइट? दिस इज नॉट योर 1 टू द पावर इंफिनिट, बट 1 plus 0 टू द पावर इंफिनिट. सी ओवर हियर. सो सेम वही फॉर्म है f of x टू द पावर g of x, राइट? बट लिमिट रिलीज करने के बाद यू विल गेट 1 टू द पावर इनफाइनाइट. सो उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है. ये भी आपके सीनियर्स ने अलग से फॉर्मूला ही याद रखे, मैं आपको दोनों चीज दिखा रहा हूँ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, आप भी, आपको अगर फॉर्मूला अच्छी लग रही है तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मेथड अच्छी लग रही है तो मेथड याद रख सकते हैं. मोरल इज कि जो आपको इजीली याद है, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और फटाफट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें. ओके, सो इट इज ऑफ द फॉर्म दिस, राइट? ये आपका ये फॉर्म है एग्जैक्टली. ठीक, उसके लिए पहले आपको ये फॉर्मूला समझनी पड़ेगी. लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus x to the power 1 by x. So whenever you are having this limit x tends to 0, 1 plus x to the power 1 by x, or I can say limit x to the power infinity 1 plus 1 by x whole to the power x. तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, so when you will release your limit, here you will get of the form 1 plus 0 to the power infinite or not, right? Because 1 plus 0 to the power 1 by 0 is infinite. जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 plus 1 by infinite will tends to 0 to the power infinite. So in both the cases, this is your form 1 plus 0 to the power infinite. आपको बस एक ही केस चेक करना है कि 1 के बाद बीच में प्लस होना चाहिए. ठीक है, फिर यहाँ पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में. यहाँ पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में. इज इट सो? तो उसका रेसिप्रोकल है पावर में, यस. तो ये पूरी टर्म की जगह जस्ट मैं लिख दूंगा ई. माई आंसर इज ई. ओके, दिस इज नथिंग बट योर ई. तो जब भी आपके पास 1 plus 0 to the power infinite का फॉर्म होगा, दिस विल गिव यू e, राइट? सो अगर आपके पास f to the power g है, जो यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं, राइट? इफ f to the power g 1 to the power infinite आ रहा है, so how I can convert this? It should be 1 plus 0 to the power infinite, right? तो f में मैं पहले 1 ऐड कर रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ. ओके, फिर दूसरी चीज मैंने क्या बोली, व्हेन यू आर रिलीजिंग इट्स लिमिट, सो 1 प्लस, नाउ दिस इज योर f minus 1, ये आपका 0 हो रहा है. इट्स रेसिप्रोकल शुड बी देयर इन द पावर. सो इन द पावर इट शुड बी इट्स रेसिप्रोकल f minus 1. तो f minus 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो f minus 1 के साथ मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट? मतलब यहाँ पे f minus 1 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इनटू g. चलो 1 प्लस f minus 1 इंटू 1 अपॉन f minus 1. अब ये आप फॉर्म देखो, सिर्फ इतना फॉर्म. दिस इज योर 1 plus 0 to the power 1 by 0. 1 by 0 is infinite, और f minus 1 का रेसिप्रोकल है यहाँ पे. ओके, so this can be become your e. So this is your e to the power f minus 1 into g, right? And here it is your limit. Limit x tends to a, e to the power g into f minus 1 or f minus 1 into g, both are same. Are you getting my point? Right, e to the power limit x tends to a, g into f minus 1. So ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आप इसे ये प्रोसेस करो पूरी. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ये प्रोसेस करो, इसमें कन्वर्ट करो, राइट? कि 1 plus 0 होना चाहिए, 0 to the power infinite होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए, ये सारी प्रोसेस करो, दैट्स इट. ये f minus 1 और ये सब यहाँ पे देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ईजी होगा. ठीक है, तो आपके सीनियर्स कैसे याद रख रहे हैं समझो. आपके सीनियर्स ऐसे याद रखते हैं कि दो सब ठीक है, मतलब वो मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे. So if you are having f to the power g, जब भी आपके पास f of x to the power g of x है, मतलब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, तो आप दो चीज कर सकते हैं. फर्स्ट, पहले आप लिमिट रिलीज करो, आइदर इट इज 0 to the power 0 और infinite to the power 0, और आइदर दिस इज योर 1 to the power infinite. तो अगर वो 0 to the power 0, infinite to the power 0 है, राइट? सो दे आर टेकिंग दिस एज e to the power लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी लिमिट दी गई है, g into ln f of x, right? g को आगे रख रहे हैं, ln f of x. और अगर 1 to the power infinite है तो लिमिट x tends to a, e to the power
लिमिट x टेंड्स टू a g इंटू f माइनस वन, डायरेक्ट g इंटू f माइनस वन, बस दोनों में g को आगे लेना है, राइट। g को आगे लेके यहाँ पे ln हो रहा है और यहाँ पे f माइनस वन हो रहा है, यहाँ पे 1 है इसलिए f माइनस वन हो रहा है, राइट। यहाँ पे और कुछ नहीं इसलिए ln हो रहा है। इज इट क्लियर? प्लीज टाइप इन चेक बॉक्स, दोनों में से जो इजी लगे आप कर सकते हो, राइट। आई थिंक फॉर्मूला वाला डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आसान लगेगा आपको भी, इजंट इट? तो इसी फॉर्म में हम भी लिख देते हैं फॉर्मूला बुक में, राइट। सो ठीक है, और ये एक चीज अलग से याद रखनी है फिर, 1 प्लस जीरो होल टू द पावर इन्फिनाइट, राइट। 1 प्लस जीरो टू द पावर इन्फिनाइट ये आपका ई होगा, ठीक है, वो एक अलग से याद रख देंगे, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही याद रखो, आई थिंक फॉर्मूला विल सेव योर टाइम। तो जब भी आपके पास f बाई जी का फॉर्म होगा हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, either it is 0 to the power 0 or infinite to the power 0 or 1 to the power infinite, okay. Now if it is 0 to the power 0 or infinite to the power 0, and here it is your 1 to the power infinite, okay. So you are having these two options, either it is 0 to the power 0 or infinite to the power 0 or 1 to the power infinite. So here your L will be e to the power, g को आगे ले लेना है always, limit x tends to a g into ln f, g of x into ln f of x, g को आगे ले ले और यहाँ पे ln f of x दे दें, either L is equal to e to the power limit x tends to a, g को आगे दे लो, राइट, एंड ये जो आपका f of x हो जाएगा that will become your f of x minus 1, right. Since it is plus 1 इसलिए हम कर रहे हैं minus 1, ओके। और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 नहीं है इसलिए ln f of x कर रहे हैं। तो दोनों में आपका कॉमन है g, ठीक है, g आपका दोनों में कॉमन है, अगर जब भी 1 है तो f of x माइनस 1 करना है, 1 नहीं है तो ln f of x लेना है। इज इट क्लियर? ओके। और इसके साथ एक फॉर्मूला अलग से याद रखनी है, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1 प्लस जीरो टू द पावर इनफाइनाइट ये फॉर्म आपको देगा ई, ओके। 1 प्लस जीरो टू द पावर इनफाइनाइट ये आपको देगा वैल्यू ई, वेयर दिस बोथ शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और दिस इनफाइनाइट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, राइट। दिस इनफाइनाइट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, राइट। सो इसको आप, इसका एग्जांपल आपके ये हैं, right, either it can be given to you in terms of limit x tends to 0, 1 plus x to the power 1 by x, or limit x tends to infinity, 1 plus 1 by x to the power x. So in both the cases you will get e. Is it clear? Okay, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो, तो ये हमने देख लिया, ये देख लिया। अब ये kx वाला अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, राइट, बिकॉज ये आसान है। इसके लिए हम जस्ट यहाँ पे k को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उससे आ जाएगा, वो एक स्टेप का गेम है, ठीक है। सी ओवर हियर, अगर यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, राइट, इन दिस केस इफ आई हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, सो यहाँ पे kx है तो kx का रेसिप्रोकल 1 अपॉन kx होना चाहिए, इजंट इट? So just I will divide with k here and multiply with k. So this term will become e. So this will become your e to the power k. Is it clear? Okay. और
चाहिए। ये आपका 1 प्लस के बाई एक्स होल टू द पावर एक्स एंड एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट। तो ये आपका k बाई एक्स है, तो उसका रेसिप्रोकल इधर होना चाहिए। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x बाई के। तो अगर मैं x बाई के कर रहा हूँ तो इधर k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये टर्म आपकी हो जाएगी e। सो अगेन दिस इज योर e टू द पावर k। ओके, तो वो एक स्टेप का है, उसको अलग से याद मत रखो। इज इट क्लियर नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई? राइट, नाउ आवर फाइनल टॉपिक दैट इज योर सैंडविच थ्योरम। ओके, उसके बाद हम आपको सिनॉप्सिस दिया है, बट सिनॉप्सिस तो ऑलरेडी हमें देखने की जरूरत नहीं है, वो हम फॉर्मूला बुक में करते ही जा रहे हैं। एल हॉपिटल रूल, हाँ ये मैं आपको दूंगा, जो एक्सपांशन में आपको बोल रहा था वो आपको बोलूंगा। ओके, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी एल हॉपिटल रूल, और उसके बाद ये आपका 11.2 एंड देन टीपीपी। मॉडल तो यहाँ पे खत्म हो ही गए हैं। राइट, नाउ लेट अस सी एल हॉपिटल रूल हियर। सॉरी, माय मिस्टेक, सैंडविच थ्योरम। ना, अभी ये सैंडविच थ्योरम हम इसे क्यों बोलते हैं समझना है यहाँ पे, और ये कहाँ पे यूज होगा वो भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? f is less than or equal to g is less than or equal to h। that means अगर आपका कोई फंक्शन ऐसा है f of x ये लेस देन और इक्वल टू g of x is less than or equal to h of x for all x belongs to that domain। ओके, तो आपका एक फंक्शन है वो इस तरीके से, मतलब तीन फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि ऑलवेज एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन से कम ही होगी, और तीसरे फंक्शन की वैल्यू राइट आपके सेकंड फंक्शन से ज्यादा होगी ऑलवेज। सो अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करूं, this is your x axis, this is your y axis। okay, this is your origin। सपोज ये है आपका f। ओके, सपोज दिस इज योर g एंड दिस इज योर h। ओके, इस तरीके से आपके फंक्शन डिफाइन है, f g एंड h। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि आपके f सबसे स्मॉलेस्ट है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x, g उससे थोड़ा बड़ा है और h उससे बड़ा है। राइट, बट एट एनी वन वैल्यू दे ऑल आर सेम। ठीक है, अब वो हम फाइंड कर रहे हैं कि वो कौन सा होगा। ठीक है, so here your sandwich theorem states that if f is less than or equal to g less than or equal to h, if f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x, now you are finding their limit। let us apply limit on these functions, that is limit x tends to a f of x is less than or equal to limit x tends to a g of x is less than or equal to limit x tends to a h of x। okay, now suppose right, तो ऑब्वियसली उनकी लिमिट में भी यही रिलेशन होगा। सो हियर योर लिमिट x टेंड्स टू a f of x, लिमिट x टेंड्स टू a h of x, राइट, लिमिट x टेंड्स टू a f of x। सपोज ये दोनों लिमिट आपकी सेम आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू a
एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो एल। तो ये दोनों सेम कम पॉसिबल है, टेल मी, राइट? दिस इज योर सैंडविच, दिस इज योर लोएस्ट वैल्यू, दिस इज योर हाईएस्ट वैल्यू, दिस बोथ वैल्यूज आर सेम, at which point it is same possible from graph? At only one point or not, right? क्योंकि कोई एक पॉइंट है जहां पे ये सब सेम हो रहा है, राइट? और आपका अगर आप a के नजदीक जा रहे हो, इफ आर गोइंग टूवर्ड्स a, राइट, एंड यस, तो जब आपका लोएस्ट फंक्शन है f और जो हाईएस्ट फंक्शन है g और h, उन दोनों का लिमिट हो रहा है l, राइट? व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स a, देन दिस फंक्शंस आर गोइंग टूवर्ड्स l। तो जब ये दोनों a की तरफ जा रहे हैं, आपके फंक्शन l की तरफ जा रहे हैं, सो एट दैट टाइम आपका g क्या होगा, राइट? आपका g भी l की तरफ ही जाएगा, राइट? बिकॉज इट इज योर सैंडविच, राइट? समझो यहाँ पे, ये आपका सैंडविच f, लोअर ब्रेड, दिस इज योर अपर ब्रेड। आई कैन अंडरस्टैंड, काफी भूख लगी होगी, थोड़ी देर रुक जाओ, घर पे खाना बन ही रहा है, मिल ही जाएगा, राइट? अभी सिर्फ समझो, पूरा दिन इधर रखो जी। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, राइट? दिस इज योर लोअर सैंडविच, दिस इज योर अपर सैंडविच जी ऑफ एक्स, राइट? अब यहाँ पे बीच में जो भी स्टफिंग डाला है मम्मी ने, राइट, ये आपका पूरा स्टफिंग हो गया। सो सिंपल सी बात है, जब आप ये सैंडविच खाओगे, राइट, आप इसको पूरा दबा के खाओगे, क्रश करके खाओगे। जब आप पूरा दबा के खाओगे तो अपर ब्रेड भी आपके माउथ में जा रहा है, लिमिट, लोअर ब्रेड भी आपके माउथ में जा रहा है, तो बीच का स्टफिंग भी माउथ में ही जाएगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो अगर आपका फंक्शन f है, उसका लिमिट l है, लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन है h, राइट, उसका लिमिट भी l हो रहा है। सो व्हाट इज योर लिमिट ऑफ मिडल फंक्शन g, राइट? व्हाट इज योर लिमिट ऑफ g, टेल मी, l or not, right? Please type in chat box, right? So that means implies limit x tends to a g of x is l. So this is your sandwich theorem, that's it, right? अब आप पूछोगे सर ये सैंडविच थ्योरम यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो समझाऊंगा, वो हम एग्जांपल में देखेंगे। पहले चैप्टर से ही बता रहा हूँ कि मैथ्स में हम हर एक कंसेप्ट को पहले समझेंगे, व्हाट इज दिस कंसेप्ट, वो क्या है, राइट? वो कंसेप्ट का मतलब क्या है। फिर जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वो सारे कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ये कंसेप्ट पता चलना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? कि अगर f की लिमिट l है, h की लिमिट l है, तो g की लिमिट l क्यों हो रही है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं हम। ओके, सो दिस इज जस्ट योर एग्जांपल ऑफ सैंडविच। चलो नेक्स्ट। So here in statement form, your sandwich theorem is if limit x tends to a, f of x is equal to l, and limit x tends to a, h of x is equal to l. That means limit x tends to a, g of x is equal to l. Okay, is it clear now? Please type in chat box. Okay. तो ये आपका हो गया सैंडविच थियरम। नाउ सी, अब आपको ये कुछ एक्सपेंशंस याद रखने हैं, ठीक है? क्योंकि पीछे हम लिमिट के लास्ट में कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जो कोई भी मेथड से नहीं होंगे। आप सारे मेथड्स अप्लाई करके थक जाओगे और उससे नहीं होगा, तो वो टाइम पे आपको एक्सपेंशन बचा सकता है, राइट? आप ये फंक्शन के एक्सपेंशंस यूज करके कर सकते हो, ठीक है? तो अभी के लिए ये ऊपर वाला एक्सपेंशन को इग्नोर करो, इसमें आपका NC1 NC2 है, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है तो कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है ये हम देखेंगे, डोंट वरी, राइट? ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, व्हाट इज NC1 NP1, यहाँ पे सारा NC है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, राइट? सीरीज एक्सपेंशन में, वो सारी चीजें समझाऊंगा। सो एज ऑफ नाउ यू कैन इग्नोर दिस, आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो फॉर्मूले, e टू द पावर x, a टू द पावर x, ये सारे एक्सपेंशन आपको याद रखने हैं। अब उसमें टाइम लगेगा, ये याद रखने में टाइम लगेगा, ये एक्सपेंशन आपको
सारे मतलब हर रोज दिए दीवार पे चिपका के देखना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको टाइम लगेगा। ओके, फिर 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको मिनिमम, तभी याद रहेगा। डोंट वरी, 5 टाइम्स आपको ट्यूसडे दिखाना है। ओके, एग्जैक्टली ये सारे एक्सपेंशंस आए थे ओवेश। देयर आर टू सीरीज, टेलर सीरीज एंड मैक्लोरियन सीरीज। ओके, टेलर सीरीज और मैक्लोरियन सीरीज से ये सारे एक्सपेंशन आए हैं। ओके, टेलर सीरीज और मैक्लोरियन सीरीज ने कोई भी फंक्शन का हम कोई वैल्यू x इज इक्वल टू ए या उसके नियर पे हम कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं उसके ऊपर बहुत रिसर्च की थी। तो वहां से ये सारे एक्सपेंशन आए हैं, और ये सारे एक्सपेंशन आप पढ़ोगे कॉलेज में, राइट, इंजीनियरिंग लेवल पे फर्स्ट सेम मैथ्स 1 में ही पढ़ोगे। ओके, कि वो डेरिवेशन कैसे आए थे, और इवन ये सारे आप डेरिवेशन करोगे भी। बट वो सारे एक्सपेंशन हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, दैट्स इट, राइट। अगर बोर्ड्स का सिलेबस देखो तो उसमें नहीं है एक्सपेंशन, बट इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इज इट क्लियर? राइट, तो उसके लिए आपका ये है टेलर सीरीज, मैक्लोरियन सीरीज। तो उन्होंने एक पूरा फंक्शन दिया था, एक पूरी सीरीज दी थी कि हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई टू एफ डैश ए, उस तरीके से पूरा होता है। ओके, तो अभी आप डायरेक्ट ये कर लो, अभी डायरेक्ट याद रख लो। चलो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें काम आएंगे सारी चीजें। सी ओवर हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos mx by 1 माइनस cos mx। ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट समझो यहाँ पे 1 माइनस cos mx by 1 माइनस cos mx। तो आपको पता है कि जब भी आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, मतलब कोई भी लिमिट हो, योर फर्स्ट स्टेप इज टू रिलीज द लिमिट। जब लिमिट को रिलीज करोगे 1 माइनस cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, राइट। सो दिस इज योर 0 by 0 फॉर्म और नॉट? अब ये आपका 0 फॉर्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, आइदर इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x और tan x by x। इसको हम 1 लिख सकते हैं अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो। ओके, सो do I have any formula so that I can convert this 1 minus cos in terms of sin? Right. Do I have any other formula or any formula so that I can convert this 1 minus cos into sin? Just type in chat box yes, right. So 1 minus cos is your 2 sin square x by 2। अगर ये आपका mx है तो mx by 2। In the same way 1 minus cos nx 2 sin square nx by 2। Okay, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। So this is your sin square mx by 2 divided by sin square nx by 2। चलो, अब for limit x tends to 0, if it is sin x, in its denominator there should be x. If it is sin square x, in its denominator it should be x square or not? Okay, so यहाँ पे हमारा sin square mx by 2 है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? तो उसके लिमिट 1 हो, mx होल स्क्वायर mx by 2 होल स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए nx by 2 होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर डिनोमिनेटर में मैं अगर mx by 2 होल स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूँ, so I should multiply it with mx by 2 whole square. In the same way here I should multiply with nx by 2 whole square, right? So when I will take limit x tends to 0, right, at that time this will become 1 or not, right? 1 square. This also will become 1 or not? 1 square. So this is your 1 by 1 into ये x square आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 square कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर m square by n square। दिस इज योर m square by n square। Is it clear? Please give me some response. Right. In the same way आपको यहाँ पे दूसरा भी दिया गया है cos ax minus cos bx divided by cos cx minus cos dx। तो बस हम यहाँ पे c minus c की फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट, above and below। c minus c is minus 2ss। In the same way यहाँ पे minus 2ss, फिर हम सिंप्लीफाई करके वो ला सकते हैं। ओके, चलो फिर cos mx minus cos nx by 2, सेम c minus c हम यूज करेंगे, minus 2ss। अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें से मैं आपको बस दिखा रहा हूँ
हाँ एल हॉपिट अगर कुछ स्पेस, हाँ ये सारी फॉर्मूला आप एल हॉपिटल से भी ला सकते हो। यस, ये सारी फॉर्मूला का आरएचएस आप एल हॉपिटल से भी ला सकते हो। ठीक है, इसमें से कौन सी याद रखने की जरूरत है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी फॉर्मूला आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। सीरीज वाले बस आपको एक्सपेंशन याद रखने पड़ेंगे। ओके नाउ, अच्छा एल हॉपिटल वाला दिखाऊं? ठीक है, जो आसान है वो डायरेक्ट देख लो। राइट, जो डायरेक्ट एल हॉपिटल से अगेन वही जो 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होना चाहिए। राइट, सपोज मैं ये देख रहा हूँ, राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अभी आपका cos 0 1 माइनस cos 0 1, राइट, 1 माइनस 1 0, cos mx माइनस cos nx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। चलो, तो अब ये cos mx है, एल हॉपिटल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो cos mx का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन mx इंटू एम और नॉट, ओके, इंटू एम। इन द सेम वे यहाँ पे प्लस साइन nx इंटू एन डिवाइड बाई 2x। राइट, अब आप वापस लिमिट रखो तो साइन या वापस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 0, अगेन एल हॉपिटल, माइनस एम कॉमन, साइन एम एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस एम एक्स इंटू एम, तो ये आपका एम स्क्वायर प्लस एम कॉन्स्टेंट, साइन एन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस एन एक्स इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2। अब लिमिट रखो, सो कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, सो दिस इज योर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई 2। राइट, दिस इज योर हियर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई 2। ये सारी फॉर्मूला आप एल हॉपिटल से भी तुरंत कर सकते हो, जिस भी फॉर्मूला में 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म है। इज इट क्लियर नाउ प्रांजल? ओके, तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ओके, चलो ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें भी आप थोड़ा ध्यान दो तो हो जाएगा। एग्जैक्टली इसको समझो, ये क्या है? एक्स टू द पावर ए माइनस ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर ए। राइट, ये आपको सबका कॉम्बिनेशन दिया गया है अभी तक आपने जितनी फॉर्मूला देखी। राइट, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल एंड वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। ओके, सो अगर x टू द पावर a है तो उसके साथ आपके पास होना चाहिए x टू द पावर a माइनस a टू द पावर a डिवाइड बाय x माइनस a समथिंग, अगर वही आपको लेना है तो। राइट, a टू द पावर x के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाई दी, फॉर दैट a टू द पावर x माइनस 1 बाई x। ओके, और फॉर x टू द पावर x, जैसा कि मैंने आपको बोला f टू द पावर g है तो वो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g इंटू एल एन एफ, तो वो सब कंबाइन करके आप ला सकते हो। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा क्वेश्चन में कैसे करना है। ओके, चलो फिर 1 प्लस बी एक्स टू द पावर एम माइनस 1 बाई 1 प्लस 0, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपके हो जाएंगे क्योंकि ये आपका इसकी मदद से आएगा, सो डोंट वरी, और इसमें पावर में वो नहीं है। ओके, एंड एक्स टू द पावर एन प्लस वाई टू द पावर एन वो देख लेंगे। ओके, ठीक है, तो इसमें से किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो ओके, ये एक है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा एल हॉपिटल से, अभी के लिए इन सबको छोड़ो। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ये इस फॉर्मूला, इन सब सारी फॉर्मूला में से जो भी याद रखने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बोलूंगा। ओके, इज इट क्लियर नाउ? चलो शुरू करें। M11.2। ओके, तो ये सारी फॉर्मूला के बेस से ये सारे आप एग्जांपल्स हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सी ओवर हियर। Now, pre-reading exercise. Now tell me first question. Limit x tends to infinity 1 by x. If it is limit x tends to infinity 1 by x, what is its answer? Yes, tends to 0. चलो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म और नॉट? अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है तो हमें क्या करना है? x की मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है। तो न्यूमिनेटर में से अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। राइट, अगर यहाँ पे भी मैं एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूँ तो दिस इज एक्स, सॉरी, डिनोमिनेटर में आपके मैक्सिमम पावर है एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर। नाउ पुट लिमिट
1 by x और टेंड्स टू 0, तो ये आपका 0 0 0, यहाँ पे आपका बचेगा x, राइट. नाउ x टेंड्स टू इंफिनिटी, सो ये आपका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट. इज इट क्लियर? Right, because this will be your infinite into 1 by 1 or not. Okay, so this is your answer is infinite. चलो next. Limit x tends to infinite 1 plus 1 by x to the power 2x. पहले लिमिट रिलीज करो, कौन सा फॉर्म आ रहा है? 1 plus 1 by infinite is 0 to the power 2 into infinite infinite. 1 plus 0 to the power infinite फॉर्म है. Now if it is 1 plus 0 to the power infinite, अब आपको क्या चेक करना है? हाँ, 0 का रेसिप्रोकल इधर होना चाहिए. यहाँ पे 1 upon x है, 1 upon x का रेसिप्रोकल क्या है? x. तो बस ओनली x होना चाहिए. तो 1 प्लस 1 बाई एक्स, 2x को x इंटू 2 लिख सकता हूँ. राइट. अब ये वाली जो आपकी टर्म है सिर्फ यहाँ तक ही, ये आपका e हो जाएगा. सो दिस इज योर e टू द पावर 2. इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपको पूछ रहे हैं क्या एल हॉपिटल यहाँ पे अप्लाई होगा? देखते हैं. इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट प्लस 2 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, बोलो होगा कि नहीं होगा? टेल मी. टाइप इन चैट बॉक्स. एल हॉपिटल की कंडीशन क्या है? यस, आइदर 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो होगा. चलो अब अप्लाई कर भी देते हैं. अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इट इज योर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 टू 6x प्लस 0 डिवाइड बाय x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x. x कैंसिल, 6 बाई 2, योर आंसर इज 3. ओके, कांस्टेंट नंबर्स को आप कोई लिमिट नहीं लगा सकते. इज इट क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5. If f, g and h be real functions such that f is less than or equal to g is less than or equal to h for all x in common domain of the function for some real number a, if limit x tends to 1, f of x is equal to phi is equal to h of x. f और h दोनों का लिमिट सेम है, right? When you are giving limit x tends to 1 to them, their limit are phi. So what is your limit of g on the same limit of x, right? Limit x tends to 1 g, ये क्या होगा? phi. Which theorem? Type in chat box. Which theorem? Sandwich theorem or not? Okay. So now limit x tends to infinity 3x square plus 13x plus 17 divided by 2x square plus 7x plus 11. Yes. क्या करेंगे? x square को कॉमन ले लेंगे, right? x square by x square, infinite by infinite form or not? Right. x की मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लो, तो ये आपका हो जाएगा 3 plus 13 by x plus 17 by x square. राइट. और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 11 बाई एक्स स्क्वायर. ये बाकी सारी टर्म्स आपकी जीरो हो जाएंगी. एक्स स्क्वायर कैंसल. सो दिस इज योर 3 बाई 2 और नॉट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. पता चल रहा है? right. चलो क्वेश्चन में ही बोला है एल हॉपिटल आपको यूज करना है. ओके, सो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 रखो, तो 1 माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस 0, e टू द पावर 0 इज अगेन 1 divided by 1 minus 1. So it is your 0 by 0 form or not? If it is 0 by 0, yes, we can use L hospital. तो L hospital का मतलब क्या है? न्यूमरेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में, डिफरेंशियल डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल डिफरेंशियल में.